जरा सोचो, अगर तुम अभी मर जाओ, घर वाले रोएंगे, दोस्त स्टेटस लगाएंगे, फिर कुरान कहता है कि तुम्हें इस तरह भुला दिया जाएगा जैसे कि तुम इस दुनिया में थे ही नहीं। तो फिर सवाल ये है, अगर सब कुछ खत्म हो जाना है तो फिर जिंदगी का मतलब क्या? ये सवाल आसान लगता है मगर अंदर से हिला देता है। रूसी राइटर टॉल्स्टॉय कहता है कि जब मुझे समझ आया कि मौत जो है वो सब कुछ खत्म कर देगी, फिर मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी होने लगी। फ्रांसीसी फिलोसोफर कहता है कि जिंदगी बेमाना है, हम जीते हैं फिर मर जाते हैं और हमारा फिर कुछ नहीं रहता। सोचो, जो तुम मेहनत कर रहे हो, ख्वाब देख रहे हो, उसके बाद सब खत्म हो जाना है, फिर जिंदगी का मतलब क्या? लेकिन अगर मौत इतनी ताकतवर है तो फिर जिंदगी का मतलब कहाँ है? रूमी कहता है तुम सिर्फ मिट्टी के नहीं, रूह के सफर पर हो। और कुरान कहता है वो जिंदगी जियो जो जिंदगी तुम्हें अपने रब के करीब ले जाए। जिंदगी का मतलब ये नहीं कि तुमने कितने साल गुजारे, जिंदगी का मतलब ये है कि तुमने उस जिंदगी में क्या लिखा, तुम क्या करके गए। हर दिन हर लम्हा कुछ मौका है लिखने का अपनी कहानी और अपनी रूह को। एक फिलोसोफर कहता है मौत द एंड नहीं, ये याद दहानी है, याद दहानी के वक्त कम है, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी कहानी, तुम्हारा सफर। मौत ही जिंदगी को मतलब देती है कि वक्त की कदर करो, जो आज लिख सकते हो कल का इंतजार मत करो, शायद कल हो ही ना। तो सवाल ये नहीं कि मौत क्या खत्म करके जाएगी, सवाल ये है कि जिंदगी को जीकर तुम क्या करके जाओगे। याद रखो, मौत तुम्हारे दिन खत्म करेगी, ये कभी खत्म नहीं कर पाएगी कि तुम इस दुनिया में क्या लिख कर गए और उनसे लोगों को क्या फायदा हासिल हुआ। और जो काम तुम इस दुनिया के अंदर करके जाते हो वही काम तुम्हें आखिर तक जिंदा रखते हैं। कमेंट में लिखो तुम्हारे नजदीक जिंदगी का असल मकसद क्या है, और अगर आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो तुम क्या करते। आज हमने जिंदगी के फलसफे पे बात की, और अगर कल के लिए आपके जहन में कोई टॉपिक है तो हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। थिंक बिग, एम हाई एंड मैनिफेस्ट इट।